प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं की जानकारी लेकर दूर दराज पंचायतों व गाँवों तक पहुंच रही है। वास्तव में ये पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में काफी सहायक साबित हो रही है। उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश के दूर दराज क्षेत्रों तक विकास की लहर पहुंची है और खास बात ये है कि विकास के इस दौर में बिना जाति शर्मा व रंग भेद देखकर लाभ पहुंचाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री की गारंटी है कि हर योजना का 100% लोगों को लाभ पहुंचे और देश में कोई भी योग्य व्यक्ति इनके लाभ से वंचित न रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पक्का घर, नल से जल, शौचालय, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता खोलना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ जैसी योजनाएं आज लोगों के जीवन को बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.25 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। इससे पूर्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम में खेलो इंडिया व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों में बाइसिकल वितरित किए और किसान क्रेडिट कार्ड तथा मुमकिन स्कीम के तहत वाहन भी लाभार्थियों को सौंपे। पंचायत में पहुंची है और अभी हमने मोदी जी का संबोधन भी सुनने को मिला। मैं तो ये कहूंगा कि अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा, ज़रूरतमंद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुंच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी जिस प्रकार से मोदी जी ने दी है। और ये अब हमारा दायित्व है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे हम आम नागरिक हैं, कि हम इसका भरपूर लाभ ले। सारी व्यवस्था मोदी जी ने करके दी है, घर घर हो ये स्कीम्स पहुंचाई है। हमने केवल उनको सुचारू रूप से हर नागरिक तक पहुंचे वो सुनिश्चित करना, और ऐसी योजनाएं जिनसे समाज के उस वर्ग की भी चिंता, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी शायद पहले किसी सरकार ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेहड़ी वालों की, कभी किसी सरकार ने सोचा कि रेहड़ी वाला भी एक वर्ग है इस समाज में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिवायती अपनी आर्ट, रिवायती कला के माध्यम से जीविका भी कमाते हैं, इस मुल्क की तहजीब को जिंदा रखने का भी काम करते हैं, लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं हुई। अगली पीढ़ी को उस तरह की कला को आगे ले जाने का अवसर भी नहीं मिला, साधन भी नहीं मिले, उनकी भी चिंता की गई। राशन पहुंचाने की स्कीम 80 करोड़ लोगों तक, और पक्के मकान लगभग 5 करोड़ लोगों तक बन गए। 11-12 हज़ार औसतन प्रतिदिन मकान बन रहे हैं। 13-14 करोड़ लोग गरीबी लेखा से ऊपर आ गए, और मुझे लगता है कुछ आने वाले सालों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पर के पक्का मकान ना हो। और ये ऐसा देश जहां पर वे कच्चे मकान के रहने की स्वभाव बन गया था, कल्चर बन गया था, समझौता कर लिया था, मांग भी नहीं थी कि हमें पक्के मकान में ले जाओ। आयुष्मान भारत विश्व में मुझे लगता है एक ही ऐसी योजना है जहां पर बीमारी होने के बाद भी इंश्योरेंस होती है। जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं पूर्व समय में रही, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमारी की इंश्योरेंस नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी वाले। यहाँ अगर आज लगता है कि बीमारी हो गई तो कल भी जाके इंश्योरेंस मिल सकती है। और ये इसलिए संभव हुआ, साथ ही साथ मैंने जैसे अभी भी कहा कि मोदी जी ने न केवल उन वर्गों तक पहुंचने का काम किया है जो
वर्ग वंचित रह गए थे, बल्कि उन्होंने इस देश में एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली को जन्म देने का भी काम किया है। जब कोई कच्चा मकान पक्के में परिवर्तित किया जाता तो सूचियां डीएम के दफ्तर से बनती। ये नहीं पूछा जाता कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, कि ठाकुर का है, ब्राह्मण का है। जो जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचना। ये भी नहीं पूछा जाता कि वोट तुमने किसको दिया था और किसको देना और या किसको देना होगा। अर्थात जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि 4 जातियां हैं जिनमें वो विश्वास रखते हैं, किसान, गरीब, महिला, युवा। और मुझे लगता है अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो ये समाज को विभाजित करने वाले जो तत्व है उन पर भी अंकुश लग सकता है। उदाहरण के तौर पर युवा हैं तो इकट्ठा होकर के हम इस देश के युवा हैं, हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, न किसी जात से हमारा ताल्लुक है। अगर कोई महिला है तो एक महिला शक्ति बनकर के उभरे, ना किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की। तो कितना अद्भुत और कितना सुंदर कॉन्सेप्ट इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने तो यही अपील की है कि हम